नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में लगातार सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण भर्ती के माध्यम से 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो शिक्षक भर्ती के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता था। फाइनली साथी यह 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शिक्षक बहाली को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला भी है। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना, इस टॉपिक को जान लेना बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कि 2022 की जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है, चाहे 1 to 8 का हो या कह लें साथी 9 से 12 तक का हो, तो आपको कौन से नियम के आधार पर शिक्षक की बहाली होगी, अर्थात 2020 के नियमावली के अनुसार होगी या 2022 के नियमावली के अनुसार होगी। साथ में ही 20 के अगर नियम के आधार पर होता है तो क्या इसके फायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ में अगर 22 के नियम के आधार पर होता है तो क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षक की बहाली होने वाली है या नहीं होने वाली, अगर बहाली होती है तो क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, इसको भी लेकर के बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डोमिसाइल बिहार में लागू होगी या नहीं लागू होगी, अगर लागू होगी तो क्या इसके फायदे हो सकते हैं, कौन कौन से शिक्षक भर्ती को बेनिफिट मिल सकता है और कौन कौन से ऐसे शिक्षक भर्ती है जिनको फायदा नहीं मिलेगा यानी नुकसान होगा, इसको भी लेकर के बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको समय पर शिक्षक बहाली संबंधित अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो साथी चलिए प्रश्न के दौर में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नियमावली 2020 लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो साथी इसका मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ बताने वाला हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो आइए साथी प्रूफ के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है माननीय सदस्य के द्वारा जो है एक प्रश्न पूछा गया था, अर्थात विधानसभा के सदस्य मनोज मंजिल सर के द्वारा एक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा के लिए जो है पूछा गया था। तो प्रश्न साथी क्या है कि 7वें चरण को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों की बहाली होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर स्वीकारात्मक जवाब मिला, अर्थात 7वें चरण बिल्कुल कन्फर्म है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी यहाँ पर पूछा गया था कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी नहीं होगी, कौन से नियमावली जो है प्रयोग की जाएगी, उसका हवाला देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी लिखे हैं कि 2020 का नियमावली का हवाला देकर के उन्होंने मनोज मंजिल सर को प्रकार का अपडेट बताने का प्रयास किए हैं। अर्थात कहीं न कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2020 नियमावली को ही अग्रसित किया गया है कि 2020 के आधार पर ही, नियम के आधार पर ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना प्रूफ है यह तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन हो सकता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2022 के नियमावली के आधार पर जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के सचिवालय के माध्यम से अपडेट आती थी, शायद उनको पता नहीं हो या हो सकता है उन्होंने इन बातों को छुपाने का प्रयास किया हो। तो आइए साथी दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि नियमावली 2022 लागू होगा या नहीं लागू होगा, अगर लागू होती है तो क्या हो सकते हैं फायदे, क्या हो सकते हैं नुकसान। तो पहला आप लोगों ने समझ लिया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए हैं कि 2020 का है नियम के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके फायदे साथी क्या है, फायदे सिर्फ इसमें एक ही चर्चा की गई है डोमिसाइल को लेकर के, इसके अलावा सारे के सारे प्रोसेस इसमें और ऑफलाइन ही है। अर्थात कहीं न कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी जब आंदोलन कर रहे थे पटना के गर्दनी बाग में, उनके 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन प्रश्नों को उन लोगों ने मांग पत्र में रखा था। तो कहीं न कहीं उन प्रश्न के आधार पर अगर देखा जाए तो 2020 का नियमावली बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं नुकसान ही शिक्षक भर्तियों को है। बात कर लेते हैं 2022 के नियमावली के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी या नहीं होगी। 2022 की नियमावली की मांग जो है लगातार शिक्षक भर्ती शुरू से ही करते आ रहे हैं। शुरू से करते इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2020 के नियमावली में कहीं से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की चर्चाएं नहीं थी और यही कारण है कि शिक्षक भर्ती नए
नियमावली की चर्चाएँ जो है नए नियम के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो, इसलिए सचिवालय में दीपक कुमार सिंह जो वर्तमान में प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव हैं, शिक्षा विभाग के इनके सामने प्रस्तुत करने का काम किए थे, रखने का काम किए थे। ऐसे में उनके द्वारा बिल्कुल सटीक और सही जवाब भी दिया गया था कि आप लोगों का जो है नियम के आधार पर जो बहाली होनी है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट और नए तरीके से बहाली होगी। चूँकि 2020 के नियमावली के आधार पर शिक्षकों की जो बहाली हुई है या इससे पहले 2012 के नियम के आधार पर जो शिक्षकों की बहाली हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे त्रुटियां हमेशा नियोजन इकाइयों में देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी हुआ था, कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी और यही कारण है कि नए नियम के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो, इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार करने की बातें सामने निकल के आ रही थी। तीसरा साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज लागू होगी या नहीं लागू होगी, अगर लागू होती है तो क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। तो साथ ही ऑनलाइन सेंट्रलाइज अगर बहाली अगर लागू होती है तो बिल्कुल इसमें जो है फायदा साथ ही यह है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा समस्या होता था कि हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करना पड़ता था, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और एक ही आवेदन उनके सभी नियोजन इकाइयों में, सभी जिले के नियोजन इकाई में, चाहे प्रखंड का हो चाहे पंचायत नियोजन इकाई हो, उनको स्वीकार कर लिए जाएंगे। अर्थात कहीं न कहीं इनके फायदे बहुत सारे हैं। दूसरा नंबर क्या है कि नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन तरीके से बहाली होती है, शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं से कोई भ्रष्टाचार रूप से कहीं से कोई समस्या नहीं होने वाली। अर्थात बिल्कुल ओपन तरीके से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगी, नियुक्ति भी हो जाएगी। कम से कम मेधा अंक वाले शिक्षक अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन ऑनलाइन और सेंट्रलाइज में होगा। लेकिन 2020 के नियम के अगर आधार पर होता है, ऑफलाइन तरीके से अगर होगी, तो कहीं न कहीं नुकसान साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को भ्रष्टाचार जैसे लगातार होते देखते आ रहे हैं। ऐसे में इस आधार पर अगर होती है तो पुनः भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। जिनके मेधांक अच्छे खासे उनको भी समस्या हो सकती है, जिनके कम है वो भी कभी कभी करवा लेते हैं। ऐसे में साथ ही मैं आपके साथ प्रूफ दिखाने वाला हूं, आइए देखते हैं प्रूफ को। साथ ही जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब मिला था 2022 के नियमावली के आधार पर किसी प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं की गई थी, तारांकित प्रश्न के रूप में जो जवाब आया था। ऐसे में कहीं न कहीं पुनः शिक्षक अभ्यर्थी हमारे मित्र जो है सचिवालय गए हुए थे कल, और वहां से जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है मैं वह सामने आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आरएस डायमंड ऑफिशियल आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दे रहा है कि सचिवालय में आज सचिवालय में माननीय दीपक कुमार सिंह जो आईएएस है, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी, इनके द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है कि 7वें चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन ऑनलाइन, सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के साथ होगी। यानी साथ ही स्पष्ट जो है दीपक कुमार सिंह जो लगातार अपने अच्छे कारनामे के कारण, अपने कह सकते हैं सबसे बेहतर अंदाज के कारण जाने जाते हैं। ऐसे में इनका सबसे बड़ा जो है फैसला है, सबसे बड़ी बातें हैं कि 7वें चरण की जो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 1 to 8 की होने वाली है, यह बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होगी, सेंट्रलाइज होगी और डोमिसाइल के साथ शिक्षकों की बहाली होनी है। विभाग इनके लिए पोर्टल भी तैयार कर चुकी है। सबसे बड़ी बात साथ ही मैं आपको बता दूं, विभाग पोर्टल भी अर्थात वेबसाइट भी बना चुकी है। इस प्रकार का अपडेट आ रहा है। यह सचिवालय का अपडेट है। साथ में अभ्यर्थियों के मन में जो संशय की स्थिति बनी थी उनका निवारण भी हो गया है। बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल बेफिक्र हैं। 7वें चरण की 1 to 8 की जो शिक्षक की बहाली होने वाली है आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, साथ में सेंट्रलाइज और बिल्कुल आपको डोमिसाइल भी देखने को मिलेगी। कहीं से कोई जो है इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो आइए साथ ही बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों ने देख लिया, क्या इसके नुकसान मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज अगर डोमिसाइल बिल्कुल बहाली होती है तो कहीं से इसका कोई नुकसान नहीं है, परंतु वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जी हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके बिहार शिक्षक नियोजन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए नुकसान हो सकता है। उनको मौका नहीं मिलेगा, वह पकड़ा जाएंगे, अर्थात उन्हें गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। गलत तरीके से जो है शिक्षक नियोजन में भाग लेने का निवारण जो है उनको मिल सकता है, उनको इस प्रकार का जो है दंड भी मिल सकता है। इसलिए सबसे बेहतर होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है और बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में नंबर 4 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो डोमिसाइल बिल्कुल साथी 110% लागू होगा, क्योंकि इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल जो है आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। यह माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो तारांकित प्रश्न के रूप में मनोज मंजिल सर के द्वारा पूछा गया था, जो माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं विधानसभा के, ऐसे में उनके द्वारा जो प्रश्न पूछी गई थी उसी का जवाब है साथ ही कि बिल्कुल आवेदक वही हो पाएंगे जो बिहार के मूल निवासी है। अर्थात कहीं न कहीं आपको डोमिसाइल 110% बिहार में लागू होने जा रहा, अर्थात सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर निवासी हैं, जो बिहार के
मूल निवासी है वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अन्यथा अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे में इसके अच्छे खासे फायदे हैं बिहार के मूल निवासियों को, बिहार के जो प्रॉपर निवासी हैं उनको। अब नुकसान क्या है? नुकसान उन्हीं शिक्षक भर्ती को है जो बिहार के अलावे अन्य राज्य के अर्थात यूपी के हो, झारखंड के हो, एमपी के हो, अर्थात अन्य कई प्रदेश के हों, तो उनके साथ समस्या होने वाली है कि बिहार शिक्षक बहाली में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, चूंकि बिहार की सरकार ने यहाँ डोमिसाइल नीति अर्थात स्थानीय नीति लागू कर दी है। तो ऐसे में साथी आप लोग को सारे के सारे प्रश्न के ऑथेंटिक जवाब मिल गए होंगे, चूंकि नियमावली 2020 की चर्चाएं माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। चूंकि हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, लेकिन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि आप लोग बेफिक्र रहें। 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन आपको सेंट्रलाइज, ऑनलाइन और डोमिसाइल के साथ होनी है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। साथ में ही ऑनलाइन और सेंट्रलाइज के बहुत सारे फायदे हैं कि शिक्षक भर्ती को एक साथ ही अर्थात एक ही आवेदन के माध्यम से उनको सारे नियोजन इकाइयों में उनका एक्सेप्ट एप्लीकेशन कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं फायदा ही फायदा है। डोमिसाइल नीति बिल्कुल 110% लागू है, नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान सिर्फ उन्हीं को है जो अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती है उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में शिक्षक भर्ती आप लोग को, हमें आशा है कि आप लोग सारे के सारे प्रश्न का उत्तर सही और ऑथेंटिक समझ गए होंगे। इसके अलावा भी किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चूंकि 7वें चरण की शिक्षक बहाली ऑनलाइन, सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के तहत होनी है, इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। ऐसे में दीपक कुमार सिंह जो प्रमुख सचिव हैं, इनका सबसे बड़ा जो है अपडेट है जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत किया हूं। जय हिंद, जय भारत।